बात तो हुई मेरी, लेकिन अभी खुलासा जब तक क्लियर नहीं हो, हम सब लोगों के सामने ये नहीं हो कौन मुलजिम है, जब तक सब लोगों की एक ही हमारी कोई दूसरी मांग नहीं है, मुलजिम कौन है वो गिरफ्तार हो और मुलजिम आकर के ये पता चले कि इस तरह की निर्मम हत्या दुनिया में हमने ऐसा कभी नहीं देखा उदाहरण, जिसने धारदार हथियार नींद में सो रहे, गहरे नींद में सो रहे निर्दोष घर के मातृत्व शक्ति महिला को किस तरह से मारा है, ये हम तो देख नहीं सकते हैं। लेकिन सारे लोहावट क्षेत्र के लोग सारे में सदमे में सारे में बहुत बड़ा दुख है। इस दुख में प्रशासन से आग्रह है, पुलिस प्रशासन से आग्रह है, तीव्रता से यदि आप आज दूसरा दिन होने जा रहा है, मुलजिम पोस्टमार्टम की बात कर रहे थे, अभी कर रहे थे, आप बता रहे थे पोस्टमार्टम होने के बाद क्या पोस्टमार्टम करा दो कुछ व्यूज मिले, क्या पोस्टमार्टम पे उसमें नाम लिखा है मुलजिम का? पोस्टमार्टम तो बाद की बात है भाई, आप पहले मुलजिम तो लाओ, ये जिम्मेवारी भी है उनकी, नैतिक जिम्मेवारी है। सारे लोग, चाहे हमारे पब्बा राम जी विधायक साहब भी कल आए थे, अभी बात की है, कृष्णा राम जी बैठे हैं, क्षेत्र के 36 कौम के लोग ये चाह रहे हैं इस तरह की घटना हमारे यहाँ मारवाड़ के क्षेत्र में, और घर में सो रहे आदमी, घर में भी इस परिवार के लोग सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित समझा जाए? घर में इस तरह की घटना हो रही है, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। मैं तो ये कहना हूँ उन मुलजिम को तुरंत, ये यहाँ के क्षेत्र के पुलिस के अधिकारी और सारे तुरंत, यदि आप तीव्रता इस मामले में संवेदनशील नहीं है, इतनी घटना निर्मम हत्या और परिवार के सारे लोग पे वार पे वार हमने देखी। पहले आप राजस्थान प्रदेश में एक दर्जी के साथ किस तरह से वो हुई थी भीलवाड़ा की घटना, इस तरह से घटना इस लोहावट के क्षेत्र में, जो लोहावट अपने आप शांतिप्रिय क्षेत्र है, लोहावट जो अपने आप नाम से जाना जाता है, धर्म का क्षेत्र है, और इसके धर्म के क्षेत्र में इस तरह की कार्य होना बहुत, हम सारे लोग इसमें दुख में हैं। इस दुख में सरकार और प्रशासन तुरंत एक्शन लेके और तुरंत उनको गिरफ्तार करें। हम सब सारी, हम ये नहीं मांग रहे हैं कि नौकरी दे दो परिवार को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आर्थिक सहायता दो, सबसे पहले हमारे मुलजिम गिरफ्तार हो, उसके बाद आगे की बात सारे परिवार के लोग जो भी करेंगे, हम परिवार के साथ हैं। इस घटना में परिवार को भगवान शक्ति दें कि इस घटना से बाहर आने का, लेकिन हम सारे, मैं धन्यवाद देता हूँ सारे लोगों ने, जिस तरह से आज लोहावट में व्यापार मंडल है, अभी एमएलए साहब फरमा रहे थे अधिवक्ता है, सब लोगों ने वास्तव में ये कहा हम सुनेंगे नहीं, ऐसे दुष्ट लोगों के लिए मैं तो कह रहा हूँ कोई पैरवी करने वाला होना भी नहीं चाहिए, और यदि ऐसे पैरवी करेंगे तो घटना तो पुनरावृत्ति होती रहेगी। हम सारे लोगों को इसलिए जनता इसमें कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और उनको सजा कड़ी से कड़ी मिले, ये हम सब लोगों की मांग है। और तुरंत मैं कह रहा हूँ आज ही होनी चाहिए। हम परिवार के लोग यहाँ से बैठे हैं 3 दिन से, भूखे हैं प्यासे हैं, और उनके लिए ये तो सोचें जो जीवित है उनको भूख तड़पा के मर रहे हैं, तो क्यों सरकार को तुरंत, पुलिस को तुरंत आज का आज मुलजिम गिरफ्तार करके बताएं हमने कार्रवाई कर ली, तो ये सारे लोग बैठ के जो निर्णय करेंगे हम उसके साथ हैं। हमारे सारे लोगों से मांग है, सरकार से मांग है कि आप इसमें संवेदनशीलता दिखाएं। हमारे विधायक महोदय पब्बा राम जी अधिकारियों से बात कर रहे हैं, मेरी एसपी साहब से सुबह भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम कर रहे हैं पर लेकिन करने का मतलब ये नहीं आप तो करके बताएं ना, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। सारे पुलिस के पास आज का टेक्नोलॉजी का युग है, इस युग में किसी तरह की टेक्नोलॉजी विस्तार हो चुकी है, उस टेक्नोलॉजी से जांच करके तथ्य जुटा करके तुरंत करें कि ये पोस्टमार्टम में कोई नाम लिखा है इसने के पोस्टमार्टम से मुलजिम को पूछेंगे गिरफ्तार करने के बाद वो मुलजिम बताएगा क्या? ये तो साक्ष्य पुलिस को जुटाने की जरूरत है, प्रशासन को जुटाने की जरूरत है। सारे लोग यहाँ साथ आकर के, उन सबकी भावना है, सबके मन में एक ही दुख है कि इस तरह का दुस्साहस करने वाला व्यक्ति कौन है, वो खुल करके सामने आए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हम सब लोगों की मांग है। मैं आप सब लोगों को, मीडिया वाले जितने भी, जिस तरह से अच्छी कवरेज दे करके सरकार के सामने ये भी बात प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग दुखी है, इस दुख में सरकार तुरंत एक्शन लें, और जहाँ से नहीं होगा तो और बड़े अधिकारियों से एमएलए साहब और सब लोग मिल करके बात करेंगे। हमें इसका पर्दाफाश होना चाहिए, सब लोगों की एक ही मांग। सर आप मांग रहे हैं कि पहले गिरफ्तारी फिर पोस्टमार्टम? बिल्कुल, इसमें सब लोगों, परिवार की, ये सब लोगों की मांग है ना, पहले गिरफ्तारी, कम से कम इस तरह की घटना जिसमें हमको ये नौकरी थोड़ी चाह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं परिवार को नौकरी दें, पैसे दें, ये भाई ये तो इस तरह की घटना करने वाला कौन है? पुलिस का जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है पुलिस की, इस तरह से घटना इस क्षेत्र में होती है, और ये लोहावट के एकदम कस्बे में जहाँ पुलिस से 5-7 किलोमीटर पुलिस स्टेशन के पास में हो रही है, तो पुलिस इसका किसी तरह से साक्ष्य जुटा करके तुरंत ये कार्रवाई करने का प्रयास करें। धन्यवाद।
ये बीती रात्रि करीब 1 बजे करीब के आसपास की घटना घटित हुई थी, जिसमें थाने पे सूचना मिलते ही थानाधिकारी लाहौट मौके पे पहुंचे। उन्होंने मुझे और सभी अधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर हमारे डिप्टी एसपी लाहौट, एडिशनल एसपी, हमारी डीएसटी की टीम, हमारी डीसीआरबी की टीम और आसपास के थानाधिकारी हमने तुरंत मौके पे भेजे। मौके का निरीक्षण किया। मौके पे एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। तो उससे तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा करने का जो पुलिस का प्रयास रहता है वो हमने किया। इसके अतिरिक्त जो भी संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं और टेक्निकल रूप से भी जो भी हमारे पास है या मौखिक साक्ष्यों के आधार पर हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। और रात को एडिशनल एसपी साहब भी मौके पे आ गए थे। मैं रात बाहर था तो मैं भी जैसे ही मुझे पता चला मैं भी वहाँ से रवाना होकर पहुँच गया। घटनास्थल का हमने निरीक्षण किया अभी और इनके सभी लोगों से, इनके परिवार वालों से, मृतक उसके पति से, तो सभी से हम गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। इसमें हमारी टीम लगी हुई है, जिसमें टेक्निकल रूप से सीसीटीवी कैमरे वगैरह, मोबाइल की डिटेल्स वगैरह, तो सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। जो भी एंगल हो सकता है उसमें बड़ी जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। सर, हॉस्पिटल की मॉर्चरी के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं और आक्रोशित भी हैं। अभी तक बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। क्या परिजनों से कुछ बातचीत हुई है? हाँ, पोस्टमार्टम उन्होंने पहले कहा था आज मंगलवार हम नहीं कराते आज, तो कोई बात नहीं, तो उनसे सबसे बात होगी। मैं खुद वहाँ मर्सी जाके आया था, तो जिसमें वर्तमान एमएलए साहब फलौदी और भूतपूर्व एमएलए बिश्नोई साहब कृष्णाराम जी, उनसे वार्ता भी हुई। सभी लोगों से मेरी बातचीत हुई है और हम तुरंत रात जब से सूचना मिली तब से हमारी टीमें लगी हुई हैं। हम पूरा प्रयासरत कर रहे हैं और हमने उनको आश्वस्त किया हम जल्दी इस घटना का खुलासा करेंगे। पुलिस आगे इस तरह के अपराध रोकने के लिए क्या कुछ कानूनदान या क्या कुछ विशेष अभियान? ये कोई घटना ऐसी नहीं है कि पुलिस को पहले जानकारी हो या ऐसा कोई विवाद हो कि पुलिस की जानकारी में पहले हो कि इसको रोका जाए। ऐसा विवाद नहीं है ये। अब ये घटना किस वजह से हुई, इसका मोटिव क्या है, उसका पता लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और बाकी मर्डर में और 307 में हमने मुकदमा दर्ज किया है, तो गंभीर धारा मुकदमा बाद में इसको केस अफसर में लेके और सजा दिलाने का हम प्रयास करेंगे। सर, फलोदी जिले और विशेषकर लाहौट में लगातार जो नशा प्रवृत्ति सामने आ रही है, विशेषकर इसमें, तो इसको रोकने के लिए क्या ये जो अपराध है वो नशा प्रवृत्ति से रिलेटेड है या फिर जो आगामी समय में पुलिस क्या कुछ जो है विशेष अभियान चला के कार्रवाई करेगा? ये अपराध नशे से जुड़ा ऐसा अभी प्रथम दृष्टया ऐसा मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। किस वजह से हुआ अभी ऐसा हमारे पास कोई एंगल नहीं है। हम बताएं कि किस वजह से हुआ और नशे का इसमें कोई रोल है, ये हम बताने की अभी स्थिति में नहीं है। तो लेकिन नशे के विरुद्ध हमारी कार्रवाई लगातार जारी है और हमने अभी ऑपरेशन उजास कार्यक्रम भी शुभारंभ किया है उसका भी। तो हम पूरे ज़िले से नशे को मुक्त करने के लिए आमजन का सहयोग लेके और इसको भी खत्म करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। हमारी टीमें लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है और ज़्यादा बेहतर करेगा प्रयास। सर देखा जाए तो कहीं पर भी ये भी नजर आता है कि जब बाहर से लोग आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ, तो क्या उनकी पूरी जानकारी ली जाती है, ये कहाँ से है, क्या है, हमारे पुलिस के द्वारा? बाहर से कोई आदमी आता है तो जब जिसके घर रुकता है, जब उनको वेरिफिकेशन के लिए हम समय समय पर अभियान भी चलाते हैं, बताते भी हैं लोगों को। तो ये हर आदमी का ड्यूटी है कि जिसके घर पे कोई किराएदार है या नौकर है तो उसको सत्यापन कराना चाहिए। पुलिस समय समय पर सीएलजी मीटिंग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी कहती है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ऐसा पुलिस को पता नहीं रहता कि हर आदमी कौन आदमी कहाँ आने आ रहा है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे तो हम इसका भी सत्यापन हम समय पर करते हैं। क्या कोई स्ट्रॉन्ग संदिग्ध? नहीं, काफ़ी संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, अभी प्रयास जारी है हमारे। अभी बताने की स्थिति में आपको नहीं है। थैंक यू। थैंक यू।